tan इनवर्स का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। अगर मेरे पास ये चीज़ अगर लिखी हुई है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको मैं हमेशा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख सकता हूँ। अच्छा, और इसी के विपरीत अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अभी x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये सब पे मत रोना आप, ठीक है। तो मुद्दे की बात है ये है, स्किल जो तुम्हें पकड़नी है वो ये, यहाँ नीचे अगर तुम माइनस साइन अगर पकड़ते हो तो ध्यान रखना ऊपर में ये प्लस होना चाहिए, और नीचे अगर प्लस साइन अगर तुम पकड़ते हो ना, ये अगर प्लस साइन है यहाँ तो इधर माइनस होना चाहिए। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, इधर माइनस तो इधर प्लस, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ पर जो दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट दिख रहा है, ये जो दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है, यहाँ ऊपर उन्हीं दो क्वांटिटीज़ का समेशन है। समेशन ऑफ टू क्वांटिटीज़, प्रोडक्ट ऑफ सेम टू क्वांटिटीज़। समझ गए? यही दो बातें तुमको ध्यान में रखनी है बस। जैसे इस तरह के एग्जांपल्स तुम बहुत सारे बना सकते हो। तुम्हारे सामने कुछ उदाहरण मैं पेश करता हूँ। जैसे पहला है tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 21x²। नीचे देखो तुम्हारे पास प्लस साइन बना हुआ है, दिख रहा है? नीचे प्लस साइन है तो ऊपर इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में तुमको चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी। किन चीज़ों का सब्ट्रैक्शन तुमको क्रिएट करना है उसको देखो, सीखो ध्यान से। इसको तुम ऐसा कर लो, है ना, ऐसा, ये 1 प्लस 7x और 3x, ऐसा अगर तुम लिखोगे तो ऊपर देखो 7x माइनस 3x लिख सकते हो, ऐसा। समझे? प्रोडक्ट ऑफ दोज टू क्वांटिटीज इज 21x² एंड द डिफरेंस ऑफ दोज टू क्वांटिटीज इज 4x। तो अब ये कोई गधा भी बता सकता है कि अब ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई है, ऐसा, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 3x, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास y। अच्छा, ये है मेरे पास y। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि dy/dx अब आप बताइए, तो ये बहुत ही आसानी से मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ऐसा कुछ मैं कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो स्किल है ये तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी तरह का दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर मैं उठाता हूँ, ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स में से है और ये बोर्ड एग्ज़ाम्स का फेवरेट सवाल है, 1 माइनस 12x², ऐसा। अब देखो यहाँ दिख ही रहा है, ये पहली बात तो माइनस है, तो ऊपर मेरे को नाउ आई हैव टू क्रिएट समेशन इन न्यूमरेटर, है ना। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वी हैव टू क्रिएट समेशन इन न्यूमरेटर, ठीक है। अच्छा, तो कैसे क्रिएट करेंगे भाई? तो ये जो y है इसको ऐसा लिखो, पहले डिनोमिनेटर से पीस बना लो, 1 माइनस 4x और 3x, ऐसा कर लो, तो 12x² हो गया। और ऊपर समेशन अगर क्रिएट करना है तो ये ऐसा मार लो मसाला, बस हो गया काम तुम्हारा। tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 3x, बन गई ये बात। तो dy/dx अब तुम बड़ी आसानी से लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ देखो अगला सवाल इसी पैटर्न में लिखा है, कॉट इनवर्स b sin x माइनस a cos x डिवाइडेड बाय a sin x प्लस b cos x, ये सवाल है। तो मैं तो tan इनवर्स में कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कॉट इनवर्स x को मैं हमेशा ऐसा लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/x। ये चीज़ हमारे सामने पहली बार नहीं आ रही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार नहीं आ रही है ये चीज़ हमारे सामने, ठीक है। तो जो y है इसको अब मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स के फॉर्मेट में, ऐसा कुछ, a sin x प्लस b cos x
डिवाइडेड बाय बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये, यहाँ देखो 1 क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। ये जो मसाला है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर शुड हैव अ 1, ध्यान रखना। एकदम इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। डिनोमिनेटर शुड हैव अ 1, डिनोमिनेटर शुड हैव अ 1। ठीक है, तो पहले तो 1 क्रिएट करने के लिए किसी भी टर्म में 1 अगर तुमको क्रिएट करना है तो क्या करोगे, उसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो और क्या। बी साइन एक्स से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ जनरेट होगा ए बाई बी होगा, बी साइन एक्स से अगर तुम डिवाइड करते हो तो यहाँ तो ए बाई बी जनरेट होगा, बी साइन एक्स यानी यहाँ जनरेट होगा कॉट एक्स, ठीक है। 1 माइनस है ना बी साइन एक्स यानी ये हो जाएगा ए बाई बी कॉट एक्स। अब देखो उन्हीं दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट दिख रहा है, देख रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ नीचे सब्ट्रैक्शन है नहीं, ऊपर समेशन क्रिएट करना, ऊपर समेशन भी क्रिएटेड है। दिस इज़ नथिंग बट, इसको डायरेक्टली तुम ऐसा स्प्लिट करो, ए बाई बी प्लस टैन इनवर्स कॉट एक्स, हो गया ख़त्म। अब टैन इनवर्स कॉट एक्स को तो तुम थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, टैन इनवर्स ए बाई बी, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो ये चीज़ जाएगी पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा कर लो इसको, ठीक है। तो अब जैसे ही तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आएगा, दिस इज़ कांस्टेंट, पूरा मसाला यहाँ से यहाँ तक के तो कांस्टेंट ठहरा है ना। तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ -1 है ना, ये तुम्हारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें सबसे ज़रूरी बात, एक तो पहले यहाँ पर 1 क्रिएट करना है ना, क्रिएट 1 इन द डिनोमिनेटर, और कहाँ पर, पहली टर्म है ना, क्रिएट 1 इन द डिनोमिनेटर, सबसे ज़रूरी बात। टैन इनवर्स के अंदर, अच्छा अब देखो टैन इनवर्स मतलब ऐसा गेट खटखटा के नहीं आएगा कि मैं आ गया हूँ करके, अब ये वाला फॉर्मूला, ये वाली चीज़ स्प्लिट अप मेरे ऊपर लगाओ। तो टैन इनवर्स में हो सकता है अंदर तुमको कोई सब्स्टिट्यूशन करना पड़े, है ना, या फिर ये भी हो सकता है कि वो टैन इनवर्स इस तरह से स्प्लिट करके हो रहा हो, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्योंकि ऐसा सवाल कोई गेट नॉक करके नहीं आएगा तुम्हारे दरवाजे कि भाई अब मैं आ गया हूँ, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, है ना। और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वही लोग उठा पाते हैं जो प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगला देखो, जैसे y इक्वल्स टू टैन इनवर्स 5x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर। अच्छा, तो नीचे अगर कभी तुम्हारे को क्वाड्रेटिक वगैरह अगर बनी हुई दिखाई दे तो वही अपना पुराना फंडा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। तो वही अपना पुराना फंडा, टैन इनवर्स, सबसे पहले तो 1 क्रिएट करेंगे, ऊपर का न्यूमरेटर वैसी का वैसी रहने दो, 1 प्लस अंदर क्या बन रहा है देखो, पहले ये बन रहा है 2 है ना माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर। अच्छा, अब देखो तुम नीचे चाहे यहाँ प्लस बना के काम करो चाहे माइनस बना के काम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ देखो मैं एक्चुअल में कंफर्टेबल नहीं हुई, -6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ऐसा लिख कर, तो मैं माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है क्या। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो 1 माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ऐसा 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ऐसा। अब देखो इसको जब फैक्टराइज करेंगे 12 को 4 और 3 में तोड़ा जा सकता है, समझ गए। तो 4 और 3 में जब इसको स्प्लिट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2, तो 2x बाहर करो, 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2, फैक्टराइज वगैरह हो रहा है मतलब तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, 2x माइनस 1 3x प्लस 2, ये ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब दोनों का अगर तुम समेशन करो, ठीक है क्या, ये देखो ये आ गया प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज समेशन, ठीक है, ये समेशन है, दिख गया, ये समेशन है, न्यूमरेटर इज समेशन, नीचे प्रोडक्ट है और 1 माइनस है,
तो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं। tan इनवर्स किन दो चीज़ों का समेशन है भाई? 2x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 3x प्लस 2, ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब dy बाई डी एक्स निकालना बहुत ही आसान बात है। मेन स्टेप तो ये वाली थी, ये स्प्लिट अप करवा लेना, समझे? ये चीज़ जहाँ आ गई तुम्हारे पास, उसके बाद तो फिर काम बन ही जाना है। 1/1 प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, टाइम्स 2 प्लस 1/1 प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर टाइम्स 3, ऐसा हो गया। बस गेम ओवर है यहाँ, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसा लिख लो, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ब्रैकेट ओपन मत करना, ऐसा लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। अच्छा, तो ये मेरे हिसाब में सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज़ में से एक है। कभी एक साल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे सवाल आ जाएगा, कभी एक साल इस पर सवाल आ जाएगा डिफरेंशिएशन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था, ठीक। तो रिमेंबर दिस, इस तरह से भी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग ऑफ द tan इनवर्स, है ना। ठीक है देन, तो इसको ओवर करते हैं यहाँ पर।